खुश आमदेद व्यूअर्स, एक और एपिसोड लेके आया हूँ यूसुफ किलोवाट आवर पे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो है ये भी। गोम और माइल्स पर किलोवाट का सेकंड एपिसोड। तो अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा जो मैंने एक दो दिन पहले पोस्ट किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ, तो काइंडली उसको भी देख लें। और अगर आप उसको पहले देख लेंगे तो आपको ज़रा ज़्यादा समझ आ जाएगी मेरी इस एपिसोड की। फ़र्क दोनों में ये है कि इसमें मैं गोम और माइल्स पर किलोवाट लोकल रन 2 दिन में 100% से 20% पे बैटरी आई तो उसने क्या एवरेजेस दी और क्या डिफरेंस है माइल्स पर किलोवाट में और गोम में। तो पहले एपिसोड में मैं डिटेल बता चुका हूँ कि गोम क्या चीज़ है। इसमें भी थोड़ा सा बाद में डिस्कस एंड में कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, वीडियो पहले देखें। जी तो व्यूज़, 20 अप्रैल को सुबह 6 बजे मैंने गाड़ी स्टार्ट की और काम शुरू किया। तो अब इसकी आगे आपको साथ साथ दिखाता हूँ। पहली दफ़ा मैं सुबह सुबह मैं गया हूँ हीथ्रो, ज़रा A3M25 से 30 मील चलाई गाड़ी। और 20 को टोटल जो मैंने चलाई है गाड़ी 110.9 मील चलाई है और 4.1 की एवरेज आई है और माइल्स पर आवर 12 है, यानी स्लो चली, बहुत स्लो चली गाड़ी। अच्छा, अब 21 को देख लेते हैं। 21 को मैं को 8:40 पे वैसे सुबह निकला था, ये 10 मील चला ली है 9:35 तक। और 40 मील ये मैं गेटविक गया हूँ पटनी से SW15 से। तो टोटल अब 40 मील चल गई गाड़ी 10:30 तक। और फाइनल जो है मैंने 21 को दिन ख़त्म कर लिया है जनाब को 12:30 बजे के करीब और 73.4 चलाई है। और एवरेज देखें कहाँ 4.8 पे पहुंच गई है और गोम अभी बता रहा है 62। अब हम इसको फाइनल एनालाइज करते हैं कि ये मैंने वीडियो आपको क्यों दिखाई है। मेरे साथ रहिएगा। जी व्यूअर्स, मैं बहुत सिंपल सा कोशिश करता हूँ आपको ये एक्सप्लेन करने की, जो सिचुएशन अभी मैंने आपको सारी दिखाई है। सिंपली पहले दिन मैंने गाड़ी चलाई 110.9 मील, दूसरे दिन 73.4 और 62 माइल्स गोम बता रहा था। तो इन तीनों को जब हम जमा करते हैं तो ये बन जाता है 246.3। तो सिंपली ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मैंने पहले दिन सुबह स्टार्ट की गाड़ी और आपने वीडियो के शुरू में देखा 308 मील बता रहा था, 308 मील में से 246 मील गाड़ी चली। तो काफ़ी सारा डिफरेंस है, जो मैंने अपने पहले एपिसोड में गोम के भी बताया था कि गैसोमीटर जो है वो थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं होता। अब ये क्योंकि 2 दिन है, इसमें डिफरेंट सिचुएशंस रही हैं। अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया 6 बजे, थोड़ी ठंड होती है, फिर मोटरवे गया A3M25, फिर लोकल चलाई, एवरेज थोड़ी चेंज हो गई, फिर आज सुबह शुरू किया, आज फिर मोटरवे गया गेटविक, तेज़ गाड़ी चली 70 पे, जब मोटरवे पे जा जा रहा हूँ गेटविक की तरफ। तो डिफरेंट सिचुएशंस में ये हालात रहे। तो अच्छा, माइल्स पर किलोवाट इसका देख लें, जो बहुत ज़रूरी, जो मैंने बताया था कि वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। अब माइल्स पर किलोवाट जो पहले दिन आए हैं वो आए हैं 4.1, और दूसरे दिन यानी 110 मील पे आए हैं 4.1 और 73 मील पे आए हैं 4.8। अच्छा, इनकी जब दोनों की एवरेज निकालते हैं 4.1 प्लस 4.8 डिवाइडेड बाय 2 तो वो 4.45 आ जाता है। तो वो आई है 253। सो माइल्स पर किलोवाट से डिफरेंस सिर्फ 2 दिन में डिफरेंट सिचुएशंस के साथ 8-9 मील का आया, जबकि गोम के साथ डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, 50 से ज़्यादा मील आ रहे हैं। और उसकी भी एक छोटी सी वजह यह है कि 308 मील वो इसलिए दिखा रहा था कि उससे एक दिन पहले जब मैंने लास्ट गाड़ी चलाई थी, मौसम बहुत अच्छा था, लोकल चला रहा था, तो वो बहुत अच्छी एवरेज दे रही थी 19 तारीख को। तो जब 19 को गाड़ी खड़ी की तो अब वो कंप्यूटर ब्रेन है गैसोमीटर का, वो ये सोच रहा है कि अगर इस स्टाइल में आपकी गाड़ी चलेगी तो वो अंदाजन 308 मील चलेगी, लेकिन मेरे स्टाइल डिफरेंट हो गए थे गाड़ी को चलाते हुए, तो इसलिए 308 से वो 246 पे आ गया। तो असल मकसद ये दो वीडियोस आपको दिखाने का ये है कि सिटी ड्राइविंग में तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आपको इतना परेशानी भी नहीं होती। लोकल आप रहते हैं उसमें चार्जिंग भी आपको मिल जाती है। जैसे कि मैंने अपने पहले एपिसोड में बताया था कि जब आप लॉन्ग जर्नी प्लान करते हैं तो आप माइल्स पर किलोवाट के ऊपर रिलाई किया करें।
ताकि उससे आपका प्लानिंग जो है जर्नी की वो अच्छी रहे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से भी कुछ नॉलेज आपको मिला होगा। अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको मैं समझा नहीं सका या कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आज मेरा चैनल देखने का, और मिलते हैं जल्द ही एक और वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय।